everyone, in this lecture we are going to start present perfect tense. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिफाइन किया था और स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और सिंपल सेंटेंसेस को बनाना सीखा था विद द हेल्प ऑफ रूल्स और हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब हमने डिस्कस की थी। आज हम उन्हीं सिंपल सेंटेंसेस की हेल्प से फर्दर सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे लाइक नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मिक्स्ड और डब्ल्यू सीरीज सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल सेंटेंसेस को रिव्यू करते हैं क्योंकि वो बेसिक्स हैं। अगर बेस स्ट्रांग होगी तो हम फर्दर सेंटेंसेस को बना सकेंगे। सिंपल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को हमने यूज करना है और सारे सेंटेंसेस को हमने बनाना है। फर्स्ट हम सिंपल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, तुमने मैच जीत लिया है। इसको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें तुम, यू। सेकेंड नंबर पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। हैज किसके साथ यूज करते हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ यूज करते हैं, आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल के साथ। अब यहाँ पर यू जो है ये प्लूरल है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव। इसके बाद हमने यूज करनी है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब है इसमें जीतना, जीतने की इंग्लिश होती है विन। तो हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है क्योंकि ये परफेक्ट सेंटेंस है, तो थर्ड फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे वॉन। लास्ट में हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैच। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जा रहा होता है, तो मैच इसमें ऑब्जेक्ट है। सिंपल सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, तुमने मैच जीत लिया है, और इसको हमने ट्रांसलेट किया है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव वॉन द मैच। अब हमने सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, फिर इंट्रोगेटिव में, देन हम उसको मिक्स्ड में और डब्ल्यू सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। जब नेगेटिव में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा, तुमने मैच नहीं जीत लिया है। अब नहीं का वर्ड जब यूज होगा तो हमने क्या करना है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। बाकी सिंपल स्ट्रक्चर हमने सेम रखना है, सिंपल सेंटेंस वाला। You have not won the match. सिंपल सेंटेंस है, हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या तुमने मैच जीत लिया है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो हमने क्या करना है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना। बाकी स्ट्रक्चर जो सिंपल सेंटेंस वाला है वो सेम रहेगा, हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है। और वो कैसे, हैव यू won the match, और क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमने बनाना है मिक्स्ड सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और जो नेगेटिव भी है, मतलब उसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और उसमें नहीं का वर्ड भी यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हैव you not won the match, लास्ट है हमारे पास डब्ल्यू सीरीज, और डब्ल्यू सीरीज मैंने पहले भी बताया था, ये भी क्वेश्चनिंग फॉर्म में ही होता है लाइक इंट्रोगेटिव। इसमें भी सवाल पूछा जा रहा होता है, तुमने मैच क्यों जीत लिया है। तो हमने सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, मतलब जो डब्ल्यू सीरीज होता है वो हम इंट्रोगेटिव से इजीली बना सकते हैं। सिंपल जो डब्ल्यू की फैमिली का वर्ड होता है उसको हम साइड पे कर देते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में राइट कर देते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर क्या है, क्या तुमने मैच जीत लिया है, हैव यू वन द मैच,
इसके स्टार्ट में हमने क्या लगा देना है, जो डब्ल्यू की फैमिली का वर्ड होगा। और डब्ल्यू की फैमिली से यहां पर क्या है, क्यू। तुमने मैच क्यू जीत लिया है, तो क्यू की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई हमने स्टार्ट में लगाया और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम एज इट इज राइट कर देंगे। वाई हैव यू won the match? यहां पर हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हुई। एग्जाम्पल नंबर 2 बनाते हैं। वो कपड़े धो चुकी है। सेम पैटर्न को फॉलो करना है हमने, और पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद हम सारे लाइन वाइज। वो कपड़े धो चुकी है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है इसमें, वो, शी। सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते हैं। शी हैज। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब क्या है इसमें, धोना। धोने की इंग्लिश होती है वॉश, और हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो वॉश्ड। शी हैज वॉश्ड। ऑब्जेक्ट, कपड़े। लास्ट में हमारे पास क्या आता है स्ट्रक्चर में, ऑब्जेक्ट। वो कपड़े धो चुकी है, काम हो रहा है कपड़ों पर, तो क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। वो कपड़े धो चुकी है, शी हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब हम इसी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। वो कपड़े नहीं धो चुकी है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें नहीं का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर देना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। शी हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या वो कपड़े धो चुकी है। अब इसमें सवाल किया जा रहा है, तो क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में ले आना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब है यहां पर हैज शी वॉश्ड द क्लॉथ्स। और ये इंट्रोगेटिव है तो हम एट द एंड क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू सीरीज। वो कपड़े कब धो चुकी है। अब जो डब्ल्यू की फैमिली का वर्ड है उसको हम सेपरेट कर देंगे, और पहले हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को। और इंट्रोगेटिव हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी इंट्रोगेटिव के स्टार्ट में हम जो डब्ल्यू की फैमिली का वर्ड है वो राइट कर देंगे, और वो क्या है, कब। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। और इससे आगे क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज इट इज, तो ये डब्ल्यू सीरीज बन जाएगा। व्हेन हैज शी वॉश्ड द क्लॉथ्स। और ये भी इंट्रोगेटिव ही है तो हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। लास्ट में है मिक्स्ड सेंटेंस। क्या वो कपड़े नहीं धो चुकी है। सिंपल क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, हैज शी, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज करेंगे। हैज शी नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हुई। इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए हम किसी भी इंग्लिश के
सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।